हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। अगर 1% भी मौका मिले तो पूरी जान लगा दीजिएगा, तो कामयाबी मिलनी आपको तय हो सकती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 27 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। 26 मार्च का एपिसोड आप में से काफ़ी लोगों की शिकायत नहीं आ पाया, शूट हो चुका था पर टीम क्योंकि होली के कारण छुट्टी पर थी, उस वजह से एडिट नहीं हो पाया। डांटने पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि टीम भी अपनी होली ज़रूर मनाना चाहेगी अपने परिवार के साथ, तो ऐसे में कुछ लीनियंसी उनकी तरफ भी ज़रूरी है और आशा यही करता हूं कि क्योंकि आप भी होली मना रहे थे तो इसमें इतना ज़्यादा प्रभाव इस राशिफल का शायद ना पड़े आपको, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ में अपने दोस्तों के साथ में व्यस्त रहेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 27 मार्च 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में संपत्ति का विश्लेषण करने के लिए कुंडली में कौन सा भाव देखा जाता है, इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है, द्वितीय तिथि है शाम के 5:07 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 4:16 तक, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन नोट कर लीजिएगा, 12 बजे दोपहर से लेकर के 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सुबह के समय 6:38 से 8:08 तक मिलेगा और वापस से शाम के समय एक और बार मिलेगा जो है 5:08 से 6:38 तक। तो वहीं यात्रा करना चाह रहे हैं, कोई भी कमाई की यात्रा करना चाह रहे हैं या तो फिर व्यापार के निर्णय लेते हुए आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित हो सकता है, पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो तिल खा करके अपनी यात्रा आप आरंभ कीजिएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, उभयचर योग, काहल योग, पामर योग और भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप नागपुर में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं तो आपके पास में ये एक अवसर है अपना कुंडली विश्लेषण करवाने का आमने सामने बैठकर। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कोई जीवन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, उसके लिए चिंता कर रहे हैं कि कैसा रहेगा आगे वाला समय, क्या फेवर में है या आपके फेवर में नहीं है, क्या लक का साथ मिल जाएगा, क्या हर चीज़ आपके मन मुताबिक हो पाएगी, क्या आपको उसमें सफलता मिल पाएगी, इन सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली में छुपा है और कुंडली का सही विश्लेषण कर आपको आपके जवाब का उत्तर मिल सकता है। बिना देरी के इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, चाहे नागपुर में आप रहते हैं या मुंबई में, अपना कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो 7th हाउस में चंद्रमा है पर यहां पर जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है जो ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिव बना देते हैं। अब ऐसे समय में बिजनेस से रिलेटेड यात्राएं कहें तो वो संपन्न होगी और उससे काफ़ी ज़्यादा सुखद अनुभव भी आपको मिलेगा और अच्छी कमाई भी होगी। ऐसे ही समय पे यंगस्टर्स जो हैं वो लिटरेचर से जुड़ते हुए अपने आप को पाने वाले हैं, या ये कहा जाए कि न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट जो होती है वो डेवलप करेंगे, या ये कहा जा सकता है कि अपनी जो बुक्स है, लिटरेचर से संबंधित बुक्स है, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, पोइट्री की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ता नजर आएगा। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी अच्छे से इस समय में अपना काम करते नजर आएंगे और यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ में आपको काम करना ज़रूरी था, या फिर ये कहा जाए कि कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ में अगर आप काम करें तो आपके कैरियर में ग्रोथ हो सकती है, तो ऐसे लोगों से इस समय में साथ आपका जुड़ने वाला है। अब जीवन साथी के साथ में बेहतर सामंजस्य देखने को मिलेगा, तो वहीं इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई ना कोई टॉपिक इस समय में आप दोनों के बीच में ज़रूर शुरू होगा जो शुभ साबित हो, या ये कहा जाए जिसका निष्कर्ष जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा आपके लिए। यहाँ पे चाहे हम कहें ससुराल पक्ष का समर्थन कहें वो देखने को मिलेगा, अपने पिताजी का इस समय में खास तौर पे समर्थन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, मोटिवेट भी करेंगे और काफ़ी जगहों पर जहाँ पे आप स्वयं का काम अटकता हुआ देख रहे थे वहाँ पे उनका सुझाव कहें या उनके कॉन्टैक्ट्स कहें वो आपको इस्तेमाल ज़रूर करने को मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा 6th हाउस में है।
वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। 70% सिचुएशन फिर भी हम कहेंगे कि आपके लिए पॉजिटिव है। इस पॉजिटिवनेस के कारण सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कहा है कि बुध का राशि परिवर्तन, अब आप देखेंगे उसका चमत्कार होता क्या है। क्योंकि इस समय में जो बेरोजगार है, अगर रोजगार प्राप्ति की कोशिश कर ले तो आपको रोजगार जरूर मिलने वाला है। यहीं ये भी चीज देखने को मिलेगी कि ऐसे समय में कर्ज से राहत मिल जाए। कोई ना कोई लोन जो आप अप्लाई करना चाह रहे थे, उस लोन के बिना ही आपका काम यहां पे पूरा हो जाए। अच्छी कमाई देखने को मिल जाएगी, अच्छे लोगों का साथ मिल जाएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स शानदार इस समय में आपके सामने आने वाले हैं। और इसी के कारण यह भी कहूंगा कि लेडी लक जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर हम कहें कि कोई शादीशुदा इंसान है तो उनके लिए लेडी लक कौन हुए? माता जी हुई और उनकी लाइफ पार्टनर हुई, उनकी सिस्टर हो सकती हैं। तो वहीं अविवाहित कोई हो तो उसके लिए कौन है लेडी लक? माता जी और बहन। तो ऐसे में मान करके चलिए कि माता जी के कारण आज के दिन शानदार फायदा आपको देखने को मिल सकता है। यह कहा जा सकता है कहीं पे अटक रहे हो तो उनका समर्थन या फिर उनका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा धक्का आपको कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, चिंता क्यों करते हो, इतना सा कह देना ही आपके लिए काफी होगा, आपका काम पूरा हो पाएगा। यहां पे ये तक कहूंगा वृषभ राशि वालों के लिए इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने दिल के अंदर उनको घर कर लेते हो। इन चीज़ों से अगर बच करके रहो तो मैं ये कह सकता हूं कि इस समय में बहुत अच्छी आपको किसी ना किसी से चर्चा करने का अवसर मिल जाएगा, या ये कहें अपनी बातों को व्यक्त किस तरीके से करना है वो आपको इस समय में समझ ज़रूर आ जाएगा। यहाँ पे चाहे बिजनेस पर्सन्स की बात कहें या नौकरी पेशा लोगों की, तो आप दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा बेटर सिचुएशन है कि अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, अच्छे लोगों से साथ मिल जाएगा। खास तौर पे सीनियर्स जो हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए, उनका सपोर्ट इस समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि आपकी हर काम के अंदर वो आपको सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। आपकी इमेज से ज़्यादा कंपनी के इमेज की इस समय में परवाह होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की रहने वाली है, और इस समय में थोड़ा अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की बात होगी। रीजन ये कहा जा सकता है कि ऐसे समय में किसी का शोक संदेश आने से घर के अंदर परेशानी का माहौल, या ये कहें कि थोड़ा अनसेटलिंग एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है। उदासीनता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिनका ये संदेश आया है कोई क्लोज रिलेटिव हो, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो, तो उनका इस समय में ऐसा न्यूज़ आने से घर के अंदर अजीब सा माहौल हो सकता है। और मैं समझ सकता हूँ कि इस चीज़ के अंदर आप कैसे कोप अप करेंगे वो देखना चाहिए। अब ऐसे समय में कोई भी यात्रा करने से खास तौर पे आप बचिएगा। और एक चीज़ का यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ये कहूँगा पिन पॉइंट करके अगर कोई चीज़ आपको कहने की ज़रूरत है तो वो ये है कि बच्चों के साथ में और अपने घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं यानी कि माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, उनके साथ में इस समय में किसी बात पर भी बहस करने से बचिएगा। करना कुछ और चाहते थे, अनर्थ होकर के वापस आएगा, क्योंकि जो आप अपनी शिकायत लेके जा रहे थे 100 शिकायतें सामने से सुनकर के वापस आना पड़ सकता है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान, थोड़ा संभल करके अपने कदम आगे लीजिएगा, क्योंकि सपने बहुत बड़े हैं पर हकीकत बहुत अलग है, और जो आप वापस पाएंगे, जो आपकी मेहनत है उसका फल जो आपको मिलेगा वो बहुत कम मिलने वाला है। उस चीज़ को लेकर डिससैटिस्फैक्शन बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 4th हाउस में है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि 70% आपके लिए सपोर्टिव है। यहाँ पे 4th हाउस का चंद्रमा है तो नेगेटिविटी अवश्य देखने को मिलेगी, और नेगेटिविटी सिर्फ इतनी है कि कहीं पे भी कोई बात करने जाओ तो सीधे मुंह कोई आपसे बात सुनना नहीं चाहेगा। ये कहा जाए कि डायरेक्टली जिस तरीके से कभी भी आप जाते हैं तो आपको वेलकम किया जाता है, आपकी बात को समझा जाता है, उसके बाद में आपको सुझाव दिया जाता है, वो इस समय में मुमकिन नहीं हो पाएगा। आप जाएंगे किसी माइंडसेट के साथ में, सामने वाले का माइंडसेट वैसे ही गलत पड़ा है या खराब है, उसके अंदर जो आप अपनी बात रख रहे हैं उसको ना ही सुनना चाहते हैं ना उस पर एक्ट करना चाहते हैं। इस वजह से माहौल कुछ गर्मा सकता है, और इसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। अब बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो खास तौर पे ऐसे समय में अपने सीनियर्स के पास में जाके कोई डिस्कशन करना चाहते हो, सैलरी इंक्रीमेंट का, बोनस का, या फिर जॉब चेंज का, या ये कहा जाए कोई सपोर्ट उनसे चाहते हो,
ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि अपने सीनियर्स के पास में जाके इस समय में मदद मांगे, क्योंकि आप मदद मांगने जाओगे और 6 चीज़ें सुन लोगे और उसके बाद में मदद भी नहीं मिलेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूटेगा इस कारण। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में आर्थिक पक्ष जो है वहाँ पे कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। पर व्यापारी वर्ग हैं, वो इस समय में हिम्मत रख के अगर आगे बढ़ें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर मैं ये सिचुएशन कह सकता हूँ कि हो सकता है कि कई जगहों पर अपमानित महसूस हो, पर वहाँ पे जहर का घूंट है जो पीना पड़ेगा। तो वो मानसिकता के साथ में आगे अगर बढ़ जाते हैं, अपने ईगो को सैक्रिफाइस करके निकल जाते हैं, तो देख लीजिएगा कि कमाई अवश्य ही होगी। यंगस्टर्स इस समय में बड़े ही परेशान हो रहे थे अपने एजुकेशन को लेकर के, अपने रिजल्ट जो आने वाले हैं उनको लेकर के, तो इस समय में टेंशन मुक्त होने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम जो दिया हुआ है उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। वहीं गृहिणी जो है, होम मेकर्स कहें, हाउसवाइफ्स कहें, आप इस समय में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा इस समय में हाय तौबा घर में नहीं देखने को मिलेगी। सास के साथ में या ये कहें मदर इन लॉ के साथ में कुछ तू मैं या ये कहें कि कुछ हल्की फुल्की बातें ऐसी हो सकती है जिनको लेकर के आप उदास हो जाएं थोड़े, पर इन चीज़ों को बहुत जल्दी भूलते हुए आगे बढ़ भी जाएंगे। प्रैक्टिकली आप आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में जॉब में प्रमोशन की बात की जा सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट की बात की जा सकती है। ये कहा जाए गुमा हुआ जो धन था वो भी मिल सकता है। गुमा हुआ धन कैसे कि कहीं नोट थे जेब के अंदर, स्लिप हो गए, जेब से निकल गए, गिर गए कहीं, अब ढूंढ रहे हैं पूरे घर में कि कहाँ हैं, तो आज के दिन वो किसी ना किसी आपके कपड़े में ज़रूर आपको मिल जाएंगे। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से लाभ ज़रूर मिलने वाला है। पर यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कोई भी नई प्रॉपर्टी में निवेश अगर करने की बात है तो उसको इस समय में फाइनलाइज कर लीजिएगा, पर ओवरऑल ये कहा जाए कि पूरा पेमेंट करके उसकी रजिस्ट्री इस समय में मत करवाइएगा, ये इस बात का ध्यान रखें। ऐसे समय में सफलता बड़ी आसानी से मिलेगी। मेहनत जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से इस समय में अपना रंग दिखाने वाली है, जिससे कि सोसाइटी में ही नहीं बल्कि अपने फ्रेंड सर्कल में कहें, अपने फैमिली सर्कल में कहें, वहाँ पे भी आपको नेम ऑफ फेम मिल जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। यहाँ पे गृहिणी जो है सबसे ज़्यादा खुश वो रहने वाली हैं कि किसी ना किसी घर के अंदर जो फंक्शन अभी रिसेंटली हुए थे तो उनसे आपको इस समय में रिकग्निशन मिल रहा है, आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपकी कार्यशीलता जो है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो घर परिवार वाले बड़े ही उससे खुश होने वाले हैं। ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा, अगर वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे शुभ है, और अगर वाइट नहीं तो बेज कलर, इसका अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। शुभ अंक होगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि के, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 2nd हाउस में है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में कही जा सकती है कि 33% सपोर्टिव है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स वापस स्कूल जाने वाले हैं, यानी कि आज से स्कूल शुरू हो रहा है, तो आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि काफ़ी दोस्त हैं, ये काफ़ी क्लासमेट्स जो हैं वो इस समय में आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा इस समय में सावधान रहिएगा कि ज़ुकाम हो, बुखार हो या फिर बदन दर्द हो, इसकी शिकायत इस समय में आप करते नज़र आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को खास तौर पे ऐसे समय में अब शब्द का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए है, यानी कि गाली गलौच जो होती है उससे आप बचिएगा। दूसरी बात, ऐसे समय में हाथापाई मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके ऊपर और ज़्यादा भारी पड़ सकती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐसे समय में किसी भी स्टाफ वाले पर, अपनी टीम मेंबर पर, अपने कलीग पर संपूर्ण, जिसको हम कहते हैं कि पूरा विश्वास करता हूँ, अंधा विश्वास करता हूँ, ये चीज़ मत कीजिएगा, नुकसान उठा करके बैठ जाएंगे, या फिर पैसों का नुकसान होगा या इज्जत का नुकसान इस समय में संभव हो सकता है उनके कारण। अब यहाँ पर ब्लू कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए शुभ होगा। ब्लू के अंदर अगर लाइट ब्लू शेड अगर इस्तेमाल किया जा सकता है, टर्कोइज इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये आपके लिए शुभ साबित होगा। ज़्यादा डार्क ब्लू की तरफ मत जाइएगा। और शुभ अंक होगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में हम कहें कि लग्जरी की प्राप्ति हो जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, अच्छे से आपका काम पूरा हो जाए, लोगों के बीच में अपना दबदबा बढ़ जाए, ये सभी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में वाहन का सुख प्राप्त होता है। कहीं
ये कहा जा सकता है कि सांसारिक सुख सुविधाएं जो हैं उनकी प्राप्ति होती है, पिताजी के साथ में, माताजी के साथ में बेहतर संबंध बनता है, उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर मैरिड कपल हैं तो आपको खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। अगर कोई गुड न्यूज़ आप देना चाहते हैं तो वो इस समय में बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर समय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे खाने पीने को लेकर शिकायतें नहीं होगी, एनर्जी लेवल को लेकर शिकायत नहीं होगी, हर काम के अंदर बड़े ही अच्छे इमोशंस के साथ में कहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कहें तो आप इस समय आगे बढ़ेंगे। यहीं अपने सोशल सर्कल को एक्सपैंड करने की बात आ सकती है। यही कहें काफ़ी भूले बिसरे दोस्त थे कि एक समय में तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर समय के साथ में जो समय का प्रवाह चल रहा था उस कारण से दोस्त धीरे धीरे छूटते चले गए। तो ऐसे में अब इन सभी दोस्तों के साथ में मिलन संभव हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए चंद्रमा 12th हाउस में है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, बेर मिनिमम 23% इस समय में सपोर्ट मिल रहा है। अब यहां पर डर कहें, भय कहें, अपमान कहें, इनकी स्थिति उत्पन्न हो रही है और धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें आपके हाथ से फिसलती नज़र आ सकती है। कहा यह भी जा सकता है कि होली के दौरान जो आपका रवैया था, या फिर अगर आप पार्टी करने के लिए निकल गए थे, मैंने लाख मना किया, उसके बाद में भी अगर आप निकले हैं और वहाँ पे कोई बदसलूकी हुई है तो उसको लेकर के आज के दिन चर्चाएँ गरमाती हुई नज़र आ सकती हैं। फिर वो चाहे अपनी अर्धांगिनी के साथ में आपकी कोई चर्चा हो जाए, दोस्तों के बीच में कोई चर्चा हो जाए, या तो फिर दोस्त संपर्क करके कॉल करके आपको कुछ बातें बताएं कि ये आपका रवैया सही नहीं था, वो चीज़ों को याद करके आज के दिन बड़ा अपमानित महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही समय में काफ़ी चीज़ों को कोसने वाली बात भी आपके ऊपर हावी होने वाली है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मैंने क्यों किया। इन चीज़ों को लेके इमोशनली बर्स्ट आप हो सकते हैं। अब यहाँ पर इस बात का खास तौर पे ध्यान रखने की बात है कि आपका बर्ताव जो अपने परिवार वालों के समक्ष है, यही कहा जाए अपने ससुराल वालों के लिए जो आपका बर्ताव है, उस चीज़ को इस समय में कंट्रोल करने की बात ज़्यादा रहेगी। वरना ये कहा जा सकता है कि करने तो बेहतर गए थे और कर कुछ बुरा आ गए। बात अच्छी करने गए थे, वहाँ पे गुस्सा होकर के कुछ और कह करके आ गए और इन चीज़ों से परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। ऐसे समय में थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। अगर आप घर के बड़े बुजुर्ग भी हैं तो आपको भी एक छोटी सी सलाह देता हूं, हर रोज घर में आदेश देना कोई गलत बात नहीं है। आप घर के बड़े हैं, आपका हक है कि आप उस घर के कर्ता हैं, मालिक हैं, तो आप अपने बच्चों को ऑब्वियसली कोई भी ऑर्डर देंगे कि चलो चाय लेकर के आओ, मेरे लिए पानी की गिलास लेके आओ। पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे बहू हो, बेटी हो या अर्धांगिनी हो, मांगना ही है, पर मांगने का तरीका जो है उसको थोड़ा प्रेम पूर्वक करना पड़ेगा। वरना सीधी सी बात ये देखेंगे कि आप मांग रहे हैं, सामने से इंसान मना कर दे, जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपका स्टेटस है घर में, वो यहाँ पर डगमगा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखने की बात रहेगी कि अपनी ही संतान आकर के अपने को कहे कि ये आप गलत कर रहे थे, तो इससे आपको थोड़ा ये कहें कि आघात पहुंच सकता है। तो इससे थोड़ा बच करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% से कहीं ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे ऐसे समय में मैं कहूं कि अपना कोई दुश्मन है जो बहुत परेशान कर रहा है, रातों की नींद हराम कर दी है, या तो फिर ये कहा जाए कि कमाई आराम से करने नहीं देता, परेशानी पे परेशानी हर रोज देता है। तो ऐसे इंसान के खिलाफ इस समय में अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसे इंसान के खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो ये इस समय में आपके लिए पॉजिटिव जरूर सिद्ध होने वाली है। चाहे लीगली बढ़िए, सोशल सर्कल के थ्रू बढ़िए, पर ऐसे इंसान को इस समय में उसकी जगह पर लाना जरूरी होगा और ये आप जरूर करेंगे। यात्राओं से लाभ कमाने का मौका है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मन इस समय में प्रसन्न रहेगा। और ख़ास तौर पे ये देखा जा सकता है कि अब जो डोमिनेशन वाली बात आ रही है, अब जो पावर वाली बात आ रही है, फीलिंग वाली बात है कि अब कॉन्फिडेंट ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, तो इस कारण ही जो दबा हुआ पैसा आपका अटका हुआ है कहीं किसी के पास में, या फिर किसी इंसान ने आपसे पैसे लेकर के देने का कसम ले ली है कि आपको नहीं दूंगा वापस, तो ऐसे इंसान पे प्रेशर बना के अपना पैसा आप ज़रूर वापस निकाल लेंगे। यहाँ पर परिवार का घर में आना, और घर में आना ही नहीं बल्कि रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना, ये काफ़ी ज़्यादा सुखद अनुभव आपके घर में आज के दिन रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 10th हाउस में,
शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स, ओवरऑल 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। ऐसे समय में कहूंगा कि सोशल सर्कल जो है वो एक्सपैंड होने वाला है, दोस्ती यारी का जो क्षेत्र है वो बढ़ने वाला है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों का इस समय में साथ मिलेगा। ये भी कहूंगा कि कोई ऐसा इंसान आपको सामने दिखता है कि लोग उसके आसपास में मधुमक्खी के जैसे खड़े हैं, भिन बना रहे हैं, उसको घेरे हुए हैं, पर आप उस इंसान पर अपना इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो, वो इस समय में मुमकिन हो सकता है। लोग उसके आसपास भिन बना रहे हैं, आप सिर्फ अंदर गए, हाथ मिलाए, अपनी बात कही और आ गए, वो इंसान याद रखेगा कि इस इंसान से वापस अभी निकलते हुए बात करनी है। ये इंप्रेशन आप अपना छोड़ करके आ सकते हैं। अपने काम के अंदर इस समय में इंटरेस्ट बढ़ना, उसमें सफलता मिलना, ये देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि जो अनुभवी लोग हैं आपके फील्ड के, या ये कहें कि एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपोजर है जिनका आपकी इंडस्ट्री में, उन लोगों से इस समय में आपको गाइडेंस मिल सकती है। आपका बिजनेस किस तरीके से आगे आपको बढ़ाना है, उसके ऊपर इस समय में स्टेप बाय स्टेप गाइड वो आपको कर सकते हैं। तो वहीं प्रॉपर्टी की सेल को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो इस समय में सुलझ सकती है। ये ज़रूर कहूँगा, नई प्रॉपर्टी की परचेज नहीं करनी, पर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को सेल जो करना चाहते हो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हो, ताकि लिक्विडिटी आपको अच्छे से मिल पाए। नौकरी में भले ही इस समय में कोई बदलाव देखने को मिले, या ये कहा जाए टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कोई चेंजेस हो, पर उस चीज़ को लेकर के घबराने की बात आपके लिए नहीं रहेगी, क्योंकि ये चीज़ जो हो रही है, ये बदलाव जो है, ये आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। कहा जाता है ना कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स। वही चीज़ आपके ज़िंदगी में इस समय में होने वाली थी, ओनली कांस्टेंट, यानी कि चेंज आपके जीवन में आ रहा है और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप जो लहर चल रही है पीछे, उस पर सवार हो पाएंगे और आगे सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% इस समय में तो आपके लिए सपोर्टिव है। अब सपोर्टिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9th हाउस का चंद्रमा है जो अपमानित महसूस करवा सकता है। हो नहीं रहा है, महसूस हो रहा है। इसका कारण क्या है, इस बात को समझने की जरूरत होगी कि ईगो बहुत ज्यादा बूस्ट हो रखा है। ईगो को पैम्पर करने वाले लोग इस समय में आसपास से हट रहे हैं और रियलिस्टिक लोगों का सामना हो रहा है, जो यहां पे स्पेड को स्पेड कहना चाहते हैं, यानी कि जो सीधा कहने वाले लोग हैं, उन लोगों से सामना हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाते। तो यहां पर कहीं ना कहीं अपमानित महसूस हो सकता है, पर इस बात को समझिएगा कि कौन आपके पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। ऐसे समय में लैंड, प्रॉपर्टी और बिल्डिंग की कोई भी डीलिंग आप कर रहे हो तो इससे 2 दिन के लिए अपने कदम पीछे हटा लीजिए। कोई भी डिसीजन हाँ या ना इस समय में मत दीजिएगा। धर्म के प्रति इस समय में आपकी जो जागरूकता है वो भी बढ़ने वाली है। तो यही कहें कि आस्था भाव जो है वो इस समय में आप पर हावी ज़्यादा होगा कि ईश्वर है मेरे साथ में, जो मेरा काम है वो करेगा। और इस मानसिकता के साथ में काफ़ी ईजिली आप आगे बढ़ पाएंगे, या ये कहें कि एक हिम्मत जो है उसके साथ में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, अपने सीनियर्स के साथ में, अगर फैमिली बिजनेस में है तो पिताजी और दादाजी के साथ में, इस समय में कोई भी इंटरनल वर्किंग को लेकर के बात करने से बचिएगा। ये कहा जाए कि आपको कोई बात के बारे में मालूम चला है कि स्टाफ गलत कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है और उसको आप स्वयं सुलझाना चाहते हैं, तो पहले उस तरफ आगे बढ़ जाइए। इन खबरों को अभी अपने परिवार के सामने लाने का समय नहीं है कि अगर आप लेकर के आएंगे तो उल्टा आप पर 2 इल्ज़ाम और लग जाएंगे कि जानते हुए भी करेक्ट क्यों नहीं कर रहे, गाइडेंस हमेशा हमसे क्यों लेते हो, इन चीज़ों के अंदर गलत चीज़ों में फंस जाओगे। तो इस वजह से यही कहूँगा, कम से कम 1 से 2 दिन का आप इंतज़ार कर लीजिए। जो चीज़ें हैं उसको सही तरीके से अपने आप उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए, उसके पश्चात ही अपने परिवार के पास में इन बातों को लेकर के जाइएगा। यहाँ पर पर्पल कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ इस समय में है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 25 से 24% के बीच में लगभग आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। दिन कष्टकारक रह सकता है, पीड़ादायक रह सकता है। ये कहा जा सकता है कि मस्कुलर पेन के कारण बॉडी से रिलेटेड इस समय में परेशान ज़्यादा रहेंगे कि मसल पेन ज़्यादा हो रहा है, अपच की परेशानी हो रही है, अस्थमा ज़्यादा इस समय में परेशान कर रहा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है,
काफ़ी चीज़ों को लेकर के किसी ना किसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर के परेशान हो जाएंगे जो कि अपने रोग हैं। ऐसे ही समय में यह भी देखने को मिलेगा कि घर परिवार वाले इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग आपको शिकायत कर रहे हैं कि इतनी बार तुम्हें कहते हैं ध्यान रखने का, तुम रखते क्यों नहीं हो, तुम्हें दवाई लेने का कहते हैं तुम करते क्यों नहीं हो। इन चीज़ों को लेकर परेशानी ज़्यादा जताएंगे और वहीं पे इरिटेशन फैक्टर खुद के अंदर बढ़ने वाला है। यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि खर्चे जो हैं वो आपके कंट्रोल से बढ़ रहे हैं। कमाई जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, पर अनकंट्रोल्ड खर्चे जो हैं वो इस समय में परेशान कर सकते हैं। ऐसे ही समय में ससुराल पक्ष से भी संबंध जो है वो कुछ तनावपूर्ण बन सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि 12th हाउस के लिए इस समय में जो शनि की 7.5 चल रही है, परिवार का विरोध जो है वो इस समय में बढ़ने वाला है। जो चीज़ें गलत हो सकती थी, लीगल केस में जो आप फंस सकते थे, वो इस समय में अब आपके लिए रास्ते बनने शुरू कर रहे हैं कि इन जगहों पर आप अटक जाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि शनि उदय भी हो चुके हैं। तो वहीं इस समय में ग्रहण का प्रभाव जो है वो चाहे आपको कुछ बचा ले, पर बुध का प्रभाव फिर से आपके लिए नेगेटिव बन के आपको परेशान कर सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर येलो कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। तो शुभ अंक होगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का यानी कि प्रॉपर्टी का विश्लेषण करने के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव का विश्लेषण किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। चतुर्थ भाव चल और अचल संपत्ति का मुख्य भाव है और इसी भाव से संपत्ति की खरीदारी और बिक्री दोनों को देखा जाता है। पाराशर होरा शास्त्र को वैदिक ज्योतिष की भगवत गीता माना जाता है और इस शास्त्र में ऐसी कई योग हैं जो घर खरीदने के विषय में आपको बताते हैं, आपको आगाह करते हैं। चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव। अब 4th हाउस जो आपकी कुंडली में है, मन की शांति, माताजी, गृहस्थ जीवन, स्वसंप्रेषण, पैतृक गुण, सामान्य खुशी और कुछ अन्य विषयों का भाव है। इसके साथ ही ये मुख्य रूप से आपके प्रॉपर्टी का भाव है। अचल संपत्ति का कारक ग्रह मंगल है और इसका शुभ प्रभाव चतुर्थ भाव यानी कि चतुर्थेश पर होना एक अच्छे घर का संकेत देता है, यानी कि उस हाउस की एनर्जी को बढ़ाता है। शनि ग्रह जो कि भूमि, पुराने घर या हम ये कह सकते हैं कि पेरेंटल प्रॉपर्टी, इनको दर्शाता है और इसके अलावा शनि गोचर में जब चतुर्थ भाव को सक्रिय कर दे तब घर के निर्माण कार्य आपके पूर्ण हो जाते हैं। फिर बात आती हो शुक्र की, तो शुक्र का बली अवस्था में चतुर्थ या चतुर्थेश को प्रभावित करना एक भव्य घर होने का सूचक बताया जाता है। भव्य घर मतलब बंगला। फिर बात आती है लग्न भाव की, तो ये वो भाव है जो व्यक्ति के स्वयं की योग्यता और शारीरिक क्षमता दर्शाता है। अब शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बाद ही कोई व्यक्ति अपना घर या फिर अपने जीवन की योजनाओं को पूरा कर सकता है, तो इसके लिए लग्न भाव देखा जाए। 2nd हाउस यानी कि दूसरा भाव, ये बैंक बैलेंस का भाव है। अगर किसी के पास में धन नहीं होगा तो आप घर नहीं खरीद पाएंगे, तो 2nd हाउस को देखना बहुत जरूरी है। फिर 4th हाउस आपका हो गया, तो 4th हाउस जो कि संपत्ति के लिए, खुशी के लिए, वाहन का, इन सभी का भाव कहा जाता है। पर प्रायोरिटी इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी को दे देते हैं, अचल संपत्ति को दे देते हैं। अब इस प्रकार इस भाव की स्थिति को देश या विदेश किस स्थान पर संपत्ति होगी ये जानने के लिए भी देखा जा सकता है। मान लीजिए कि आप व्यापार बहुत बड़ा करते हैं, आपके देश के बाहर बार बार यात्राएं होती हैं, आपके पास में कहीं और देश की सिटीजनशिप है या फिर पीआर है, तो ऐसे में कैसे पता लगाएंगे कि आपका स्वयं का घर जो है, चाहे बंगला कहें, छोटा घर कहें, फ्लैट कहें, कुछ भी कहें, वो कहाँ होगा? जिस देश में आप निवास करते हैं या जिस देश का पीआर आपके पास है। ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में होगी कहाँ। फिर बात आती है 11वें भाव की, 11th हाउस की। ये लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का मुख्य भाव है। ये भाव है जो ये तय करता है कि आपको खुद के घर की खुशी होगी या नहीं होगी, अपना घर कब प्राप्त होगा, और इसके लिए महादशा का विचार किया जाएगा, और किसी भी व्यक्ति के पास में मूल संपत्ति होगी या नहीं, ये महादशा तय करती है। और चतुर्थेश, द्वितीयेश, एकादशेश और नवमेश, इनकी दशाएं
व्यक्ति को घर देने में सक्षम होती हैं, यानी कि खुद का घर जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका सपना है, वो यहां से पूरा हो सकता है। अगर आप 40 के पार जा चुके हैं, यानी कि उम्र जो है वो 40 के पार जा चुकी है, अभी तक यही सोचते हैं कि मेरा खुद का घर होगा, मेरा खुद का आशियाना होगा, पर किसी भी तरीके से कुछ हो नहीं पा रहा उस दिशा में, तो ऐसे में चिंता नहीं करनी है। सिर्फ एक बार इस नंबर पे संपर्क करके आप अपना कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, ताकि हम कुंडली को देख करके ये पता लगाएंगे कि किस साल में जाकर के आप स्वयं का घर बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि हवा में से खींच लिया और घर बन गया, पर जो समय दिया गया है कि इस वर्ष में आप घर बनाना शुरू करेंगे और इस वर्ष में आपका घर बनना संपन्न होगा, तो उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और पता लगाया जाएगा कि किस तरीके से आपको आने वाले सालों में बिहेव करना है, किस तरीके से सेविंग करनी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं और कैसे आपको आगे बढ़ना है। आपको आपका घर दिलाने में मैं सहायक सिद्ध हो सकता हूँ। मैं कोई प्रॉपर्टी एजेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक ज्योतिषी हूँ और एक मार्गदर्शक हूँ, आपका दोस्त हूँ। आपकी पूरी तरीके से सहायता करूंगा कि आपके पास आपका आशियाना जरूर हो। हमेशा की तरह प्रार्थना तो यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।